हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 24 को सॉल्व करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज 10A की 11th वीडियो है। बच्चों क्वेश्चन 24 है, अ ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस एट 25 पर kg। ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 10% and 40 kg at a loss of 4%. At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on his total investment? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कितने हैं हमारे पास 200 kg जो है राइस है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो 80 kg है उसने 10% गेन पे सेल किया है। ठीक है, और 40% जो है उसने 4% लॉस में सेल किया है। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग बच गया है उसे वो कितने अमाउंट में बेचे कि उसको 8% का गेन हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच गया, 80 + 40, ये तो उसने बेच दिया 120। अब 200 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना रह गया यहाँ पर रिमाइंडर, 80 kg रिमाइंडर रह गया। ठीक है, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसको कितने में बेचे कि उसको कितने का प्रॉफिट हो, 8% का गेन हो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर निकालते हैं CP। देखो टोटल CP निकालेंगे और टोटल SP निकालेंगे, फिर हम इनको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, 200 kg ऑफ राइस एट 25 पर kg है। ठीक है बच्चों, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस क्या हो गया, 200 kg। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस कितना है, 200 kg है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ राइस वो कितनी दी है, ₹25 पर kg। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट ऑफ राइस मतलब कि 200 kg की हम निकाल देंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 200 kg राइस, तो क्या करेंगे, 25 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 550 आ गया, और 2 0 लगा ली तो क्या बन गया, ₹5000 आ गया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो आ गई 200 kg की वो कितनी आ गई, 5000 आ गई। अब ये जो उसने कहा है कि रिमेनिंग मतलब कि पूरा जो उसको 8% का गेन होना चाहिए ना। देखो ना, अब हम क्या करेंगे, इसके जो है पहले SP निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो 8% है हम लिखें यहाँ पर गेन 8% ऑन 200 kg राइस। ठीक है बच्चों, ये CP हमारे पास निकल गई 5000। अब 200 kg की हम SP को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन इजी करने के लिए आपको क्वेश्चन ये मतलब कि सीधा हम जैसे लॉस होता है तो हम SP माइनस CP माइनस लॉस कर देते थे। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है, वो शायद आप लोगों को पता भी हो। जैसे हमें सेलिंग प्राइस का निकालना है तो ये मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो आई थिंक आपने शायद इससे पहले वाले चैप्टर में समझा होगा इसको ना। तो उसका फार्मूला क्या था, 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, अगर आप ये फार्मूला लगाओगे तब भी आपका SP निकल जाएगा। ठीक है, या जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेरा स्टूडेंट है, उसने उसकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वाला फार्मूला लगा के आपको समझा रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज तो आप करते ही आ रहे हो, वैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, आपने गेन निकाल दिया 8%, तो 8 × 100 मल्टीप्लाई 200 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। फिर SP, तो ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्लस गेन आपका SP आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस फार्मूले से हम करते हैं, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है 100
प्लस गेन परसेंट, अगर हमें गेन परसेंट दिया हो तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP बच्चों, ठीक है। 100, अब गेन परसेंट कितना दिया है 8, अब यहाँ पर परसेंट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये परसेंट का 100 नीचे दिया गया है। आपने लास्ट चैप्टर की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अपॉन 100 आ गया और इनटू CP हमारे पास क्या आ गई थी 5000 आ गई थी, क्योंकि ये जो गेन परसेंट ये 200 kg की SP आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ जाए यहाँ पर 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया 108 इंटू 50, 108 इंटू 50 कितना आ गया 0, 5 8 40 और 5 1 5, तो कितना आ गया ₹5400 बच्चों। तो SP ऑफ 200 kg कि कितनी आ गई ₹5400 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास अब हमने क्या निकालना है कि कितने जो रिमेनिंग को इस जो अमाउंट है ना 80 kg को कितने में बेचे कि उसको पूरा जो टोटल है वो 8% का गेन हो। तो अब हमने क्या करना है जो हमने बेच चुके हैं ना, जिसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ चुकी है, उसको हम पहले करेंगे, फिर उनको ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं। क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको मुझे फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, अब हम निकालते हैं 80 kg की कॉस्ट प्राइस, ठीक है बच्चों। प्राइस यही है पर हमने 80 kg की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और 80 kg का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो CP ऑफ 80 kg, CP ऑफ 80 kg, तो बेटा कितना आ जाएगा 25 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 0 5 8 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 प्लस 4 प्लस 4 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ₹2000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया है, क्या क्या बोला गया है, यहाँ पर गेन हुआ है 10%, ठीक है। गेन 10% ऑन 80 kg, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर गेन हुआ है तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो आप गेन को निकाल दो फिर SP निकाल दो CP प्लस गेन, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना फार्मूला लगा के मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो किसी बच्चे ने बोला है कि उनके स्कूल में इस तरह करवा रहे हैं तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत नहीं है, ठीक है। अब पर हमें फार्मूला या तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने लास्ट चैप्टर की वीडियो के में बताया था, तो उसमें अगर आपको फार्मूला समझ आ गया होगा तो ठीक है। अगर आपको याद है तो ये फार्मूला सीधा आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 80 kg, तो क्या होगा यहाँ पर क्या आएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10 अपॉन 100 और यहाँ पर CP किसकी आ गई 80 kg, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस जो है 80 kg का निकाल रहे हैं। तो 2000 आएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो हमारे पास कितना आएगा 110 मल्टीप्लाई 20, तो 0 0 2200 आ गया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 80 kg की 2200 आ गई, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे की निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छी तरह से। आगे उसने क्या बोला है कि 24 क्वेश्चन है, एंड 40 kg एट लॉस ऑफ 4%, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg, पहले 40 kg का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 25 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 0 5 4 20 0 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 kg 1000 आ गया। अब लॉस यहाँ पर हुआ है लॉस 4% ऑन 40 kg, 4% ऑन 40 kg, ठीक है। तो 4/100 मल्टीप्लाई ये CP करोगे तो आपके पास इसका लॉस आ जाएगा, फिर SP में आपने माइनस कर देना है। यहाँ पर मैं SP निकालूंगी फार्मूला लगाकर, SP ऑफ 40 kg, तो हमें पता है 100। अब बच्चों यहाँ पर क्या है लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, लॉस कितना है 4/100 इंटू 1000, 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 में से 4 लेस किया कितना आया 96 आया, ठीक है। 96 को 10 से मल्टीप्लाई कितने हैं ₹960। तो CP जो 40 kg की कितनी आ गई सॉरी SP कितनी आ गई 40 kg की 960 आ गई, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों की हमारे पास CP भी आ गई और SP भी आ गई,
ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, जो एसपी, जो ये टोटल क्वांटिटी की जो एसपी थी ना, हमने अब क्या करनी है, इसकी निकाल लेने की कितने अमाउंट की रह गई है। ठीक है, तो टोटल जो एसपी है इनको हम ऐड करेंगे और उसको पहले क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ जो है सोल्ड, ठीक है ना, या आप यहाँ पर ये लिखते हो रिमाइंडर ऑफ क्वांटिटी। रिमाइंडर ऑफ क्वांटिटी क्या होगी, उसको लिखते हैं पहले, रिमाइंडर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी आ गई थी बच्चों, यहाँ पर 200 टोटल क्वांटिटी थी, ठीक है, -80 + 40, तो 200 - 120 कितनी आ गई, 80 kg, ये हमारी क्वांटिटी आ गई रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये, ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है, इस 80 kg की हमने सेलिंग प्राइस को निकालना है। दो की तो ये तो निकल गई 80 और 40, 120 की जो सेलिंग प्राइस है इसको हम क्या करेंगे, टोटल जो 5400 से माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने ये निकाल लिया था कि जो एसपी ऑफ 200 kg की 8% गेन के कितने होने चाहिए, ₹5400 होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसपी ऑफ 80 kg, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे एस पी ऑफ 200 kg माइनस एस पी ऑफ 120 kg। ठीक है बच्चों, एस पी ऑफ 200 kg कितने आई, 5400 और -120। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 80 kg की जो एस पी है वो है 2000, ठीक है, और नहीं 2200 है, और यहाँ पर प्लस करेंगे, और इसकी 40 kg की जो एसपी है वो कितनी है, 960 है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार दोबारा से बता दूँ, हमने क्या करना है, जो रिमाइंडर क्वांटिटी बची थी ना, रिमाइंडर जो 80 kg थी उसकी हम सेलिंग प्राइस निकालने हैं। ठीक है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि जो 200 kg की जो सेलिंग प्राइस है 8% गेन पे ₹5400 होनी चाहिए। ठीक है ना, टोटल हमने ये निकाल दिया। अब हमने क्या किया, 80 kg की जो 10% गेन पे था उसकी सेलिंग प्राइस ₹2200 आ गई, और 40 kg की एट लॉस ऑफ 4% पे जो एसपी आई है वो कितनी आई है, 960 आई है। अब इन दोनों की जो एसपी है इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 5400 माइनस, तो 069 + 2 कितना, 11, 3160 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 6 लेस किया 4, यहाँ आ गया 3 में से 1 लेस किया 2, यहाँ पर 5 में से 3 लेस किया 2, तो ₹2240 आ गई। ठीक है बच्चों, ये जो एसपी थी ये हमारी 120 kg की थी, उसमें से हमने माइनस किया, तो ये जो है ₹2240, ये आ गई हमारी एसपी ऑफ 80 kg। ठीक है बच्चों, आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया। अब हमने रेट निकालना है पर केजी के हिसाब से निकालना है। ये जो प्राइस है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है ये एसपी ऑफ 80 kg है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ना, ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पर शुरू कर रही हूँ मैं, एसपी ऑफ 80 kg, हमने 1 kg का निकालना है, 80 kg कितना आ गया, ₹2240, तो एसपी ऑफ 1 kg, तो 1 kg, अब ज़्यादा के दिए 1 की निकालनी है, एक ही निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, आगे किस पे गया, 4 × 6 = 24। ठीक है, आगे 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, तो कितनी आ गई, ₹28 पर kg आ गई। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 kg की कितनी आ गई, 28 है बेटा, ये क्योंकि यहाँ पर 28 आया है। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg विल बी ₹28। ठीक है, 1 kg या पर kg भी लिख सकते हो, ऑफ पर kg से रुपीज़ विल बी ₹28। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपने
क्वेश्चन 23 को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको 23 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं एक बार फिर इसकी वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन 24 है, 25 से स्टार्ट करेंगे।